नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। माँ विद्यादायिनी के चरणों में वंदन करते हुए मैं आज के इस वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ। आप सभी का मेरे इस मैथ मित्रा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी साथियों से आग्रह रहेगा, सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और जितने जुड़े हुए हैं वो कम से कम 10 लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरा भी हौसला आपसे होता रहे। देखिए विद्यार्थियों, 8.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे, उसमें से अपने 3 और 4 यानी 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, जिसको मैं लेकर हाजिर हो रहा हूँ। अभी जिस दिन रात छोड़ा था वहीं से अभी अपन शुरू कर रहे हैं। ये सारणी मिटा नहीं रहा हूँ मैं। अब तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से इसको बनाना सिखा दिया गया है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ठीक है साथियों, तीसरा प्रश्न है एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा क्वेश्चन। तो आप बुक आपके पास में होगी, आप बुक को जब भी वीडियो देखते हैं तो बुक को लेकर बैठिएगा, मिलाइएगा, फिर देखिएगा जहाँ प्रॉब्लम हो रही है और फिर अपने आप मिलाइएगा। रफ कॉपी मिलाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं हो रहा तो फिर देखिएगा, होगा। ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कार्य होता नहीं है कि वो अपन कर नहीं सकते। संभव, हर कुछ संभव है, पर अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो आप प्रयास करते रहिए, अवश्य इस सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल होगी। विद्यार्थियों देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 10a + b = √3 और दूसरा दे रखा है 10a - b = -3। विद्यार्थियों बड़े अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखना और बड़े तसल्ली से, आराम से, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। यस, सबसे पहले विद्यार्थियों आपको ये मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं और उसको समीकरण नंबर 2 दे दूं। विद्यार्थियों √3, 10 किसका मान है √3? देखिएगा विद्यार्थियों, tan 60 की वैल्यू √3, तो इसकी जगह मैं tan 60 कर सकता हूं। तो देखिए पहले में, तो देखिए 10a + b = tan 60° इक्वेशन नंबर 3। दूसरी बात, ये 1/√3, तो 1/√3 tan किसकी वैल्यू है? थोड़ा मैं इसको और आगे सोल्व कर सकता हूं, 10 से 10 काट देता हूं और बचेगा a + b = 60°, ये 3 कर देता हूं। अब देखिए 1/√3 किसकी है? tan 30 की है। तो देखिए ये tan a - b बराबर tan 30°, tan से tan कैंसिल और a - b = 30°, समीकरण नंबर 4। अब मैं क्या करता हूं विद्यार्थियों, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देता हूं। तो देखिए समीकरण 3 + 4, अब देखिए विद्यार्थियों 3 + 4 करूंगा तो a + b और प्लस a - b बराबर 60 और 30 कितने हो जाएंगे? जोड़ूंगा तो ये जुड़ेंगे, हम दोनों पक्ष जुड़ेंगे ना। अब देखिए जोड़ने का मतलब हुआ कि इस पक्ष को इस पक्ष के साथ और इस पक्ष को इस पक्ष के साथ। अब देखिए मैंने दोनों इक्वेशन के दोनों पार्ट थे वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद देखिए b से b कैंसिल, a और a जोड़ के 2a = 90° और a बराबर कितना आ गया? 45°। अब देखिए ये a की वैल्यू यहां तो समीकरण नंबर 3 में रखूं या समीकरण 4 में रखूं, तो अपने वैल्यू किसकी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए a का मान समीकरण, अब देखिए इनमें से किसी में समीकरण में 4 में रख देता हूं, 4 में
रखने पर, अब देखिए समीकरण 4 में रखूंगा, ए की वैल्यू कितनी 45, तो देखिए ये आ जाएगी 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इधर माइनस का बी बचा और ये उधर गया 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस का बी बराबर माइनस के 15 डिग्री बचे, माइनस से माइनस कैंसिल और बी बराबर कितने आ गए 15 डिग्री। समझ में आई होगी बात आसानी से। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार वापस देखिए दोबारा, जो सामने मान दिख रहे हैं उनकी जगह मैंने क्या कर दिया, टेन की जो कोण है वो रख दिया, ये कोण का मान है इनकी जगह कोण रख दिया, एक ही बात हुई। तो कोण रखने के बाद टेन से टेन मैंने काट दिया, तो समीकरण 3 और 4 आ गई। 3 और 4 को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब भी दो समीकरण दो चर वाला होते हैं उनमें से एक चर को गायब करना होता है। तो मैंने क्या किया, इनमें से दोनों को जोड़ा, मेरे को लग रहा है कि ये b प्लस का ये b माइनस का जोड़ूंगा, दोनों ऐड होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, वेरी सिंपल कैंसिल हो गया, 90 आ गया, तो यहां से एक 2a आ गया, a और ये जुड़ गया 2a और बराबर 2a बराबर 90, a बराबर 45। फिर a का मान मैंने समीकरण किसी में रखो, यहाँ तो 3 में रख दो या 4 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 4 में रखा तो a का मान समीकरण 4 में रखने पर ये आ गई वैल्यू और b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना है इसके साथ में। विद्यार्थियों चौथे का पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, क्या दे रखा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये आपको प्रूव करके बताना है कि जो कथन दे रखे हैं वो सत्य है या असत्य है। विद्यार्थियों हाँ, और सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। अब देखिए आपको सीधा लग रहा होगा कि बिल्कुल करेक्ट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन भी आ गया, क्या दिक्कत है। पर विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, तो कैसा आप बताइए। ऐसा है कि जो ये क्या है, ये दोनों मान नहीं है साथियों, ये साइन की जो साइन फंक्शन है ना, इस साइन फंक्शन की ये कोण है, एंगल है। विद्यार्थियों मैं थोड़ा ये आपको सिद्ध करके बताता हूं कि मैंने साइन 90 डिग्री लिख दिया यहां पर, और फिर यहां तो मैं इसको 30 प्लस 60 कर दिया मैंने, और यहां पर यदि मैं साइन 30 और प्लस साइन 60 लिख रहा हूं, अब देखिए दोनों की वैल्यू रखूंगा, ये तो कितना हो गया 90 हो गया, 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब क्या बराबर आ रही है देखिएगा, और इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, लसअप तो कितना आ गया 2 आ गया, और 1 प्लस √3। क्या ये 1 और ये बराबर है, बराबर है क्या, नहीं। इसका मतलब हुआ कि अपन एंगल को कभी तोड़ करके लिखेंगे तो वो गलत होगा। ये ऐसे अपन ब्रैकेट एंगल को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब फर्स्ट जो आपका इसमें स्टेटमेंट था वो क्या है, रॉन्ग है, और मैंने एकदम एग्जांपल देके बताया है किस तरीके से रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सारणी अपने सामने है, मैं एकदम आपको एग्जांपल आप समझे नहीं होंगे। थीटा में वृद्धि यानी थीटा कोण में वृद्धि 0 डिग्री 1 0 है, कोण में वृद्धि हुई 30 डिग्री गया तो मान में भी वृद्धि हुई, 0 से 1/2 बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, बड़ा है, तो मान में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात देखिए 45, अब देखो, अब देखते जाइए आप 45, अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन,
अब कहोगे कि भाई ये तो रूट का मान, ये तो बटे में छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा नहीं। हर जिसका हर बड़ा होगा, जितना हर बड़ा होगा उसका मान उतना ही कम होगा, उसका मान उतना ही कम होगा। तो विद्यार्थियों इससे ये बड़ा है। प्यारे विद्यार्थियों इससे और इससे दोनों से ये बड़ा है कि नहीं? आप कहोगे कैसे? भाई रूट 2 का मान 1 में दोगे और ये रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है, उसमें 2 का भाग दो तो मान ज्यादा आएगा, फिर 1 आ गया। ये सभी मान है 1 से कम है, सभी मान क्या है? 1 से कम है, ये 1 हो गया। जैसे जैसे मान बढ़ रहा है साइन का, सॉरी थीटा का, वैसे वैसे साइन के मान में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैंने सारणी सबूत तो सही था आपको बता दिया, अब तो आपको समझ में आएगा हो। तो इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए थीटा के मान में वृद्धि होती है तो कोस के मान में क्या वृद्धि होती है? पहले विद्यार्थी देखते जाइए, कोस का मान थीटा जैसे जैसे बढ़ रही है कोस के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसने क्या पूछा है? कोस के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं होती है वृद्धि। अब देखिए थीटा, यहां देखिए ये 0 डिग्री है तो मान 1 है, ये 90 डिग्री ज्यादा नहीं है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 90 डिग्री ज्यादा है ना, तो ज्यादा तो है पर मान तो इसका 0 है। थीटा के मान में वृद्धि हो रही तो कोस के मान में कहां वृद्धि हो रही? नहीं हो रही। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए बराबर है कहीं, सिर्फ 45 को छोड़ दीजिए, बाकी किसी में भी इक्वल नहीं है, तो सभी के मानों में कह रहा है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिफ्थ स्टेटमेंट है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये फिफ्थ स्टेटमेंट है वो अपना क्या है? करेक्ट। इस तरीके से 8.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। इसमें कुल एक्सरसाइज मैं देख लेता हूं, कुल कितनी एक्सरसाइज है। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है और थोड़ा अच्छी तरीके से भी देखना पड़ेगा। शायद 4 एक्सरसाइज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और फिर भी मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ। 9th एक्सरसाइज वो भी थीटा से रिलेटेड है, उसमें एक एक्सरसाइज है। और इसमें कितनी है देखते हैं, कितनी बड़ी है। 4 एक्सरसाइज, 8.4 है। अब देखिए अगली एक्सरसाइज आएगी अपनी 8.3। तो देखिए इसके 2 क्वेश्चन हो गए, अभी तो छोटा ही बना है वीडियो। अपन देखिए 8.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है ले लेते हैं। और उस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं कुछ थोड़े आपको फॉर्मूले वापस रिवाइज कराऊंगा, ताकि आप तरोताजा हो जाएं। पीछे वाले मेरे को पता है आपने याद किए हैं या नहीं किए हैं, वो बाद की बातें हैं, अपन देखेंगे। अभी देखते हैं। देखिए हाँ, अब देखिए मैं थोड़ा सा साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या है? ए क्या है? कोण। ये इसमें से घटा दिया जाता है तो मान क्या प्राप्त हो जाता है? कॉस। क्या प्राप्त हो जाता है? कॉस ए। और यदि कॉस 90 डिग्री, अभी देखो आपको ए कोई थीटा है, कोई मान है, कोई कोण है, तो देखिए ए घटाऊंगा तो अपने को साइन ए मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन ए। वैसे ही tan 90 डिग्री माइनस ए करूंगा तो अपने को कॉट ए मिलेगा। और कॉट 90 डिग्री माइनस ए करूंगा तो अपने को tan ए मिलेगा। और फिर देखिए आगे, फिर वो सेक और सेक वाला बच गया। सेक 90 डिग्री माइनस ए करूंगा, कोसेक ए मिलेगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए करूंगा, सेक ए मिलेगा। ये विद्यार्थियों कुछ बातें हैं आपको जो कि याद करनी है। इसी से रिलेटेड अपन अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो देखिए मैं मिटाता हूं इन बिंदुओं को या इन फॉर्मूलों को, और अपन बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर है 8.4।
3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। 8.3 के पहले का पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अब विद्यार्थियों आप कहोगे कि इनका तो मान सारणी में अपन ने पढ़ा नहीं है, ये कैसे सोल्व होंगे? देखते जाइए आप सोल्व कैसे होते हैं। विद्यार्थियों मैंने इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूं, जहां पर अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे? है ना, पढ़ा था ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे? साइन 90 डिग्री माइनस 18 सॉरी ये कॉस में बदल जाएगा। तो देखिए हो गया क्या, कॉस हो गया। अब देखिए साइन ए था, मैंने 90 में से ए को क्या कर दिया, घटा दिया, बटे जो कि फॉर्मूला कॉस 72 डिग्री। अब देखिए 90 में से 18 जाएगा तो पीछे 72 बचेंगे नहीं बचेंगे, तो कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, भाग गया एक बार। कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है। या थोड़ा फॉर्मूला ये लगा लो कॉस और यहां पर साइन ए, यानी साइन ए क्या 18, उसको 90 में से घटाते ही कॉस प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉस। जो कि दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, पहले का दूसरा tan 26 बटे cot 66, tan 26 बटे cot 64 डिग्री। वही बात cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। tan ए का मान है, उसको यदि 90 में से घटा दे तो cot प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए cot 90 डिग्री माइनस 26 बटे cot 26। अब देखिए 90 में से 64। अब देखिए यहां पर भी ऊपर कितने बचेंगे, 64 ही बचेंगे, बटे 64 एक। कितना आसान है देखिए, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो गया। बढ़ते आगे, पहले का तीसरा क्वेश्चन लेकर। पहले का तीसरा आपको दिखाई दे रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। विद्यार्थियों इसमें भी फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, कौन सा? साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी कॉस ए का मान जो है उसको 90 में से घटाते ये पूरा वैल्यू किस में बदल जाएगी, साइन की टर्म्स में बदल जाएगी। तो देखिए साइन 90 डिग्री, अब ए कौन सा, कॉस वाला, यानी 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब 90 में से 48 जाएंगे तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0। पहले का तीसरे की वैल्यू क्या आई, 0। पहले का चौथा क्या दे रखा है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए वही बात कि कोसेक प्राप्त हो जाएगा यदि सेक ए की जो वैल्यू है वो 90 में से क्या करती जाए, घटा दी जाए। सॉरी थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं। तो देखिए अब आप या तो सेक को कोसेक में बदल दो या कोसेक को सेक में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो देखिए ये बच गया कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री बराबर 0। आया कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं है। इस तरीके से 8.3 एक्सरसाइज का
पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अपन पढ़ते हैं इसी तरीके से 8.3 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लिखना है और फिर आपको ये दिखाना है, मतलब प्रूव करके दिखाना है कि निम्नांकित जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ी स्याही डाल लेता हूं मैं। हाँ जी, स्याही डाल दी। अब बढ़ते आगे। आपको पहले दूसरे का पहला दिखाई दे रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपको। तो विद्यार्थियों आप देखते जाइए और मैं इनको प्रूव करते जाता हूं। विद्यार्थियों सबसे पहले मैं यहां पर इसको कोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? कोट में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए, यानी मैं इसको ऐसे करूंगा, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan a। tan a वाली जो वैल्यू है वो 90 में से घटा देंगे तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा? कोट प्राप्त हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला दोनों जगह लगा रहा हूं मैं। तो देखिए, कोट 90 में से 48 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे जी? यानी मैं ऐसे लिख देता हूं 90 माइनस 48। फिर यहां पर भी कोट 90 माइनस 23, क्योंकि tan a की वैल्यू 23 है, और यहां पर tan 42 और ये हो जाएगा tan 67 इक्वल टू। अब देखिए 1 तो अपने को मैं यहां पर लिख लेता हूं, वो राइट हैंड, ये LSS लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहां क्या बन गया? कोट 42 डिग्री, कोट 67 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। विद्यार्थियों आपको पता है कि cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला इन दोनों जगह अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। भाग गया, बराबर 1 आया कि नहीं आया? तो देखिए LSH इज इक्वल टू RSH। प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये सारणी अब काम की नहीं है अपने। तो देखिए आगे आएगी, देखते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूं। फिर देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का दूसरा देखिए, cos 48 डिग्री, सॉरी cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखते जाइए विद्यार्थियों। किस तरीके से इनको चेंज किया जाता है। हाँ, मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं कि साइन
90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। कॉस ए कौन सा? ये कॉस ए यानी 38 डिग्री। यदि 90 में से घटा दूंगा तो यहाँ साइन की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, दूसरा यहाँ पर साइन को चेंज करूंगा मैं, तो देखो कॉस 90 माइनस ए कौन सा? साइन वाला ए घटाऊंगा जो बराबर में साइन ए होगा, उसका ए 90 में से घटा दूंगा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए साइन वाली ये फॉर्मूला यहां लगा रहा हूं और ये फॉर्मूला यहां लगा रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए कौन सा? 38 वाला, और फिर देखिए कॉस 52 डिग्री माइनस, अब देखिए साइन 38 है तो देखिए ये मैं कर दूं कॉस 90 माइनस ए कितना? 38 इंटू साइन 52 डिग्री। मैं यहाँ एल एस एस से चल रहा हूं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए ये तो कितना हो गया? साइन 52 और ये हो गया कॉस 52 माइनस कॉस 52 और साइन 52। अब देखिए कैंसिल तो नहीं होगा, पर अब देखिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए और कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो इसकी जगह वापस लगा रहा हूं, तो देखिए 1 अपॉन कॉस 52 इंटू कॉस 52 माइनस 1 अपॉन साइन 52 इंटू साइन 52। कैंसिल यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एल एस एच इज इक्वल टू आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा गौर करने की बात है। यहाँ और यहाँ दोनों, यहाँ इसको और इसको चेंज कर दो, या मतलब समान वैल्यू वाले ए का मान जो समान है उन्हीं को चेंज, ऐसा नहीं होगी इसको और इसको चेंज कर दिया, नहीं आप समान मान वाली वैल्यू को चेंज करो। ये 52 वाली कर रहे हो तो इस यहाँ पर भी ए समान होना चाहिए दोनों में। ये चेंज किया, चेंज कर दिए, जो कॉस था तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसको करोगे या इसको, और साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होने के बाद देखा भाई ये तो दोनों वैल्यू ऐसे आ रही है, कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है। कैंसिल नहीं हो रहा था, अपने को पता है कि साइन का इनवर्स करते हैं तब अपने को क्या पता प्राप्त होता है? कॉस प्राप्त होता है, और कॉस का इनवर्स करते हैं तो साइन प्राप्त होता है। तो ये दोनों वैल्यू की तो अपने ये आ गई, तो आपको पता है कि बटे में होती है तो ऊपर एक बार भाग गया, 1 माइनस 1 हो गया तो इक्वल टू 0। ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसी का 8.3 एक्सरसाइज, इसमें काफी थोड़ी बड़ी भी है एक्सरसाइज, और तो देखिए 8.3 का तीसरा क्वेश्चन यह है, क्या है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है? जहां 2a इज लेस देन 90, यानी न्यून कौन है? तो a का मान ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। विद्यार्थियों बड़े गौर से इसको देखना, मैं इस tan को cot के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे करूंगा देखते जाइए कैसे करता हूं। तो देखिए यानी ये फॉर्मूला लगा देता हूं, tan a इज इक्वल टू cot 90 माइनस ए कौन सा? ये tan वाला, तो इसको चेंज कर जाऊं, यानी cot 90 डिग्री माइनस 2a, a की वैल्यू यानी कौन क्या है? 2a नहीं, 2a घटा दिया, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot कैंसिल, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। विद्यार्थियों इस 2a को उधर ले जाऊं और इसको, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। यहां देखिए हाँ, और
ये इधर माइनस का 2 जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। ये कितने हो गए? 3a हो गए। 3a इज इक्वल टू कितने हो गए? 108 डिग्री। तो a बराबर 3 का भाग 10 में 9, 3 3 9, पीछे बचा एक हो गया 18, 6 3 18, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। करेक्ट? कोई दिक्कत? बस ये मामला, a की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। थोड़ा नजर दौड़ा लेता हूं। 8/3 a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो देखिए 3 क्वेश्चन अपने इसके क्लियर हुए हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, पीछे 4 क्वेश्चन बचेंगे और चौथा भी ऐसा ही है, पांचवा भी ऐसा ही है। तो देखिए अपन कर लेंगे। और आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, क्योंकि वीडियो जब आधे घंटे से या 35 मिनट से ज़्यादा होने लगता है तो आप क्या हो जाती है, देखने वाले को थोड़ी बोरिंग सी महसूस होती है। मैं छोटे छोटे आधे घंटे 35 मिनट के वीडियो बनाऊंगा ताकि सामने वाले जो देखता है उसको भी कोई बोरियत महसूस नहीं हो। बड़े ही आसानी से लचीले अंदाज से अपन पढ़ेंगे। आप इसी तरीके से साथ जुड़े रहना। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा एक विद्यार्थी कम से कम 10 सब्सक्राइब कराएगा, 10 जनों के साथ शेयर करेगा, 10 सब्सक्राइब करवाएगा, तो देखिए ये अपना परिवार देखते देखते कारवा यूं बढ़ता चला गया। देखते देखते कारवा यूं बढ़ता चला गया। तो वैसे ही अपना भी कारवा यूं ही बढ़ता चले। इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। और आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।